बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम डी चौक के करीब जो दूसरा चौक है, पोली क्लिनिक वाला चौक, वहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे रात काफ़ी पुलिस और कारकुनों के दरमियान, पीटीआई के वर्करों के दरमियान काफ़ी जो है वो भीड़ रही है और यहाँ उन पे जो शेल बरसाए गए हैं। एक तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जनवरी 2024 में एक्सपायरी डेट थी इसकी, टीयर गैस लॉन्ग रेंज वाले, और ये मार्च 2024 इसकी डेट थी। ये मार्च 2024 में एक्सपायर हो चुका है। ये अगस्त 2024 में एक्सपायर हुआ। ये जो टीयर गैस का शेल जो था, ये सितंबर 2024 में एक्सपायर हो चुका। ये अप्रैल 2024 में एक्सपायर हुआ और ये थे वो शेल जिसने कारकुनों को बेहाल कर दिया था। बड़ा बुरा हाल था रात कारकुनों का। अच्छा, कारकुनों का ही बुरा हाल नहीं था, बल्कि यहाँ के जो कुर्बो जवार में जो लोग रहते हैं उनका भी बहुत बुरा हाल था, और पोली क्लिनिक के जो मरीज़ हैं उनका बड़ा बुरा हाल था। और फिर पोली क्लिनिक के जो मरीज़ हैं उनके साथ जो लोग आए होते हैं, वो बाहर पार्क में लेटे होते हैं, उनका बहुत बुरा हाल हुआ इस टीयर गैस की वजह से। तो नाज़रीन, बताना ये मैं चाहता हूँ कि हम मेडिसिन लेने जाएं तो वो ज़ायदुल मियाद मिलती है, हमें एक्सपायरी मिलती है, मेडिसिन भी हमें अच्छी नहीं मिलती। और फिर आप देखते हैं कि हर चीज़ हमें मिलावट मिलती है। दूध अगर हम खरीदने जाएं तो उसमें भी वो पाउडर वाला दूध हमें मिलता है। तो नाज़रीन, रात को चूंकि इमरान खान की सालगिरह भी थी, ऐसा लगता है कि ये सारा गोला बारूद जो है इमरान खान की खुशी में चलाया गया, लेकिन इमरान खान की खुशी में तो नहीं चलाया गया। इमरान खान के कारकुनों के ऊपर ये सारे हज़ारों जो हैं ये सब कुछ बरसाया गया। और ये वो कंटेनर है। अब कारकुनों इतने ज़्यादा तादाद में थे, ये कंटेनर यहाँ लगा हुआ था, इस कंटेनर के साथ ये रास्ता बंद था। तो कारकुन देखें उसको खींच के कहाँ ले गए, कितना वजनी कंटेनर है, और उसको खींच के कारकुन कितनी दूर ले गए। तो ये नज़र आ रहा है आपको। और ये आप नीचे जो टीयर गैस बरसी वो भी देख रहे हैं। और ये कंटेनर देखें, इसको भी कारकुन जो है वो खींचते रहे, इसको भी कारकुन खींचते रहे। और ये इधर भी टीयर गैस बहुत बड़ी तादाद में ये पड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये इनका पोजीशन जो है, इन कंटेनर की पोजीशन ये नहीं थी। नाज़रीन, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि अब इन कंटेनर के साथ मट्टी लगाई गई है प्लानिंग के तहत, ये देखें, ताकि इन कंटेनर्स को हिलाया ना जा सके। ये इनके पीछे मट्टी की टेक लगा दी गई है। इस मट्टी का मकसद है कि अब कारकुन अगर इसको धक्का लगाते हैं तो ये मट्टी इनको सपोर्ट करेगी, तो ये अपनी जगह पे कायमो दायम रहेंगे। तो नाजरीन, ये सूरत हाल मैं आपको इस चौक की बता रहा हूँ जहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई और यहाँ पे ज़्यादा तसादम था कारकुनों के दरमियान। और ये स्टेट लाइफ बिल्डिंग है हमारे साथ, ये HBL टावर है और ये शहीद मिल्लत टावर है। हमारा कैमरा आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे जो अभी फ़िलहाल चूँकि सुबह का वक्त है और इस वक्त 8:15 हो चुके हैं, पुलिस वाले भी रेस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पुलिस की जो फोर्स है वो भी थक चुकी है, वो रेस्ट कर रही है। कारकुन भी कहीं नाश्ता करने गए हुए हैं। और आज साबिक सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों से अपील की गई है कि वो हर सूरत जो है वो डी चौक पहुँचे। लिहाजा आज इस्लामाबाद पुलिस जो है वो नई ताकत के साथ आएगी। अब पता नहीं उनके पास कितने जो हैं वो बचे हैं ये टीयर गैस के शेल जो हैं तो एक्सपायरी सारे। अब देखना ये है कि अब उनके पास जो बचे हैं, क्या एक्सपायरी भी उनके पास बचे हैं या नहीं बचे, या उन्होंने मज़ीद किसी सूबे से, पंजाब से मंगवाए हैं या नहीं। क्योंकि पंजाब में तो खुद दफ़ा 144 लग गई है और पंजाब वालों को तो खूब अब टीयर गैस भी चाहिए और उसके बाद शेलिंग भी चाहिए, फिर रबड़ की गोलियां भी चाहिए। चूँकि सूरत हाल जो है वो पंजाब और इस्लामाबाद में तकरीबन एक जैसी, और खैबर पख्तूनख्वा का जो काफ़िला है वो भी रास्ते में है। तो सूरत हाल ऐसी है। और दूसरी तरफ वो कंटेनर भी हैं, उन कंटेनर्स को भी खींचा तानी रात कारकुनों ने उनके साथ की थी। लेकिन ज़्यादा जो था, ज़्यादा दंगल यहाँ पे हुआ है रात को। और 2-2:30 बजे तो बहुत बुरी सूरत हाल थी, ना सिर्फ शहरियों की बल्कि कारकुनों की। कारकुन इस वक्त यहाँ से गायब हैं, लेकिन 12-1 बजे वो नए सिरे से ताज़ा दाम होके आएंगे। पुलिस वाले भी कोशिश कर रहे हैं। अब देखें, ये प्लाजे जो हैं ये कारकुनों के लिए भी ढाल थे। अब यहाँ पे पुलिस वाले भी रेस्ट कर रहे हैं अंदर लेट के। पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं कि पिछले 24 घंटे से पुलिस वाले अलर्ट हैं और अगले 24 घंटे के लिए इनको फिर अलर्ट कर दिया गया है। और जो मकामी क़यादत है, आमिर मुगल साहब हैं,
और दूसरे नैयर एडवोकेट हैं, फिर उन्हों की तरफ से भी कॉलें आ रही हैं, शोएब शहीन साहब हैं कि धरना जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो उसमें शरीक हों। और फिर ये कॉल भी चलाई गई है कि जो दूसरे शहरों से आए हुए हैं 10 से 15 हज़ार लोगों का नाश्ता जो है उसका बंदोबस्त मुख्तलिफ जगहों पे किया जा रहा है। यहाँ डी चौक में नहीं, डी चौक में तो सरकारी तौर पे नाश्ते करवाए जा रहे हैं। अलबत्ता इस वक्त जो है जो कारकुन जो हैं पीटीआई के वो कहीं और नाश्ता करने के हुए। लेकिन साथ ही हमारे जो मैंने आपको बताया, एक तो ये चौक है पोली क्लिनिक वाला चौक, अगला चौक जो है वो कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल वाला चौक है। वहाँ भी खौफनाक शेलिंग हुई है और वहाँ की सूरत हाल भी बहुत ख़राब है। वहाँ मरीज़ों की सूरत हाल, वहाँ पे जो उनके साथ आए होते जो उनको मरीज़ों को संभालने के लिए आए तो उनकी भी सूरत हाल बड़ी ख़राब है। तो नाज़रीन, मैं बताने का आपको मकसद ये है कि ये सूरत हाल आज भी इसी तरह जारी रहेगी। ये जो रात को बंदोबस्त किया गया, कंटेनरों के साथ मट्टी लगाई गई है, चूँकि पुलिस को भी पता है कि आज फिर आएंगे। मैं फिर कहूँगा कि अगर कल काफ़िले आने दिए जाते, आज वो एहतजाज करके वापस चले जाते। आज वफाकी हुकूमत के असाब भी जो हैं वो शल हैं, पुलिस के असाब जो हैं वो शल हैं। और फिर आप देखें कि कितना ख़र्चा हो रहा है। ये कोई सस्ते नहीं है ये टीयर गैस के जो शैल हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि इसलिए चलाए गए हैं कि चूँकि एक्सपायर हो चुके थे। ये कारकुनों की तादाद इतनी ज़्यादा आ गई थी कि उनको डिस्पर्स करने के लिए सारे चलाए गए, लेकिन करोड़ों रुपया तो अवाम का जो है वो खर्च हो रहा है। और इस्लामाबाद का माहौल इस्लामाबाद की तरह इस वक्त बिल्कुल ठंडा ठार है, मतलब अमन है, कोई कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है आज कोई एहतजाज नहीं होना, लेकिन कल सुबह भी, गुजरी कल सुबह भी ऐसे ही था कि जैसे कोई एहतजाज नहीं होना। लेकिन 2 बजे के बाद फिर मामला गर्म होना शुरू हुआ। फिर गर्म होते होते इतना गर्म हुआ कि फिर तो ठंडा नहीं हो पा रहा था, लेकिन रात ने फिर इसको ठंडा किया और अब इस वक्त बिल्कुल ठंडा ठार है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ नाजरीन कि इस्लामाबाद ये जो प्लाजे हैं ये भी एक ढाल है कारकुनों के लिए भी और पुलिस के लिए भी। ये कंटेनर अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इनकी जो पोजीशन है कारकुनों ने रात ही तब्दील कर दी थी। अलबत्ता ये देखें, अगर हम आपको कैमरे की आंख से दिखाते हैं कि कलसूम इंटरनेशनल तक जो है वो ये सारी की सारी जगह जगह झाड़ियाँ फेंकी हुई हैं, शेलिंग हुई हुई है, सारी सूरत हाल जो है। और देखते हैं कि आज मरकज़ी क़यादत की ने जो पीटीआई की मरकज़ी क़यादत है उसकी अपील पे कारकुन कितने आते हैं। लेकिन कारकुनों के पास तो मौका है कि वो 4, 5, 6, 8 घंटे रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनके पास पता नहीं है। यानी ये भाईजान, ये शेल है, ये भी एक शेल है जी। ये और किस्म का शेल है। वो जो पहले शेल मैंने आपको दिखाया वो प्लास्टिक का था। ये तो बड़ा दाती किस्म का शेल है, गोलियां। ये तो कहाँ, ये देखें जी, ये लेकिन ये सारे प्लास्टिक वाले हैं, बहुत बड़ी तादाद में। ये सारे कारकुनों पे बरसे हैं रात, और कारकुनों ने इस पर्दे की जगह भी बनाया हुआ था यहाँ पेशाब वगैरह करने के लिए। तो नाजरीन, डी चौक और पोली क्लिनिक चौक से ये है ताज़ा तरीन सूरत हाल जो हमने आपको बताई। तो अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि दोपहर के बाद मेला यहाँ फिर सजेगा, फिर क्या होता है। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।